फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक गहलोत है और आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। ग्रामर में आपके बुक में होगा फर्स्ट लेसन जिसका नाम है संज्ञा और उसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आज मैं आपको नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा कि नाउन क्या होता है, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, किसको कहते हैं। तो आपको उदाहरण सहित मैं बताऊंगा। और चलिए आपको पहले मैं नाउन का परिभाषा आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो परिभाषा ये है कि वह शब्द जो प्राणी, वस्तु, स्थान तथा गुण, अवस्था भाव, विचारों का बोध कराता है उसे संज्ञा। जैसे में आपका आएगा रमेश, सुरेश, उमेश, जो भी आपका नाम हो, मार्कर, पेन, फोन, आपका डेस्क, व्हाइट बोर्ड। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का आपको परिभाषा बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, आगरा, लाल किला। और जो जो मैं आपको नाम बताया, जैसे राम मैंने बोला, राम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा। जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, एक प्रसिद्ध या विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन का आपका इंग्लिश में आपको मैं डिफिनेशन बता देता हूँ कि द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और एनी थिंग्स, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल दैट राम, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी। Example that is a particular name of person and anything is called proper noun। और दूसरे पे जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। इसे वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान न होकर पूरे श्रेणी का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका स्कूल, शहर, टेलीफोन, मोबाइल, मार्कर, जैसे ये आपका जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। जैसे इनकी एक जाति है, जैसे शहर, अस्पताल, स्कूल, मोबाइल, टेलीफोन। और हम जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन नोट करिएगा। द नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। ऐसे एग्जाम्पल में है आपका स्कूल, हॉस्पिटल, बॉय, सिटी, चेयर, टेबल एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा करके। समूहवाचक संज्ञा, जिससे आपको जैसे एक भीड़ बोल सकते हैं आप समूहवाचक संज्ञा को। जैसे एक भीड़ का नाम आप ले तो एक व्यक्ति का उसमें नाम नहीं आता, जैसे एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम आता है। जैसे एक भीड़, आर्मी, सोल्जर्स, इस मतलब एक भीड़, दल, रैली, जिसे मतलब रैली आप अपने सड़कों पर देखते होंगे कि जैसे रैलियां निकलती हैं गाड़ियों की, साइकिलों की। मतलब एक भीड़ को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट। समूहवाचक संज्ञा, जैसे आप इसका परिभाषा आप नोट करिए। परिभाषा जैसे हिंदी में बोलते हैं, परिभाषा है कि एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक वर्ड आपको लीजिए, जैसे एग्जांपल देट में आपको भीड़ क्या है, एक वर्ड है। एक वर्ड से आपके दिमाग में आएगा कि भीड़ से आपके दिमाग में आएगा कि एक से ज्यादा व्यक्ति। और चौथे नंबर पे आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ को हम गिन नहीं सकते, उसे नाप तोल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पेट्रोल, सोना, चांदी, दूध, इसे हम मतलब नाप तोल सकते हैं परंतु इसे गिन नहीं सकते। इसे इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन, the name of material noun substance is called a material noun. Petrol, gold, silver, this is a material noun. And 5वें नंबर पे आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
इसका आप परिभाषा लिखिए कि जिसे हम छू नहीं सकते परंतु महसूस, अंदर से महसूस कर सकते। एग्जाम्पल देट आपको हवा, हवा को आप महसूस कर सकते, जैसे आप महसूस कर रहे होगे हवा को। जैसे एग्जाम्पल देट हवा है, हवा है, प्यार है, लव, लव को आप महसूस कर सकते हो बट उसे छू नहीं सकते हो परंतु देख भी नहीं सकते हो।